Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So we started our topic, that is the growth and development in animals, and we saw about development of chick. अच्छा, आपका टेस्ट जो था क्रोमोसोम डीएनए वाला वो जो है वो हम पोस्टपोन कर देते हैं, वो नेक्स्ट वीक में किसी दिन रख लेंगे। पहले हम ये अपना थोड़ा सिलेबस कवर कर लें, ठीक है। लेकिन आपने साथ साथ जो है वो याद करना है। अच्छा, हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक स्टार्ट की थी जिसमें हमने कुछ स्टेजेस पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्लीवेज भी पढ़ा था, दैट वाज सिंपली कंप्राइजिंग ऑफ माइटोटिक डिवीजन हुई थी, और उसमें सेल्स जो है वो डिवाइड हुए थे डिफरेंट वर्टिकली और हॉरिजेंटली। उन सेल्स का जो मजमूआ था उन्होंने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दी थी जिसको हम मरूला कह रहे थे, ठीक है। अब मरूला के बाद हमारे पास शुरू होती है ब्लास्टूला, ठीक है। ब्लास्टूला में ये होता है कि जो बॉल ऑफ सेल्स बने होते हैं, एक जैसे आप बॉल ले लो, उसके ऊपर डिफरेंट सर्कल्स हैं, वो सारे सेल्स हैं। अब वो ऊपर वाले सेल ऊपर हो जाते हैं, नीचे वाले नीचे हो जाते हैं, और दरमियान में एक कैविटी जनरेट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से जो ऊपर वाली लेयर सेल्स की जो ऊपर रह जाती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। अब वो जो ब्लास्टोडर्म ऊपर वाली है उसके अंदर सारी डिवीजन, अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये एक डिस्क्वाइडल क्लीवेज होती है जिनमें जो है वो योक ज़्यादा होती है, एक ख़ास साइटोप्लाज्म होता है योक के ऊपर वाला हिस्सा छोटा सा जहाँ पे ये सारी डिवीजन्स हो रही हैं। अब उन डिवीजन्स में जो है वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ब्लास्टोडर्म बन जाता है, और जो नीचे सेल जाते हैं वो यॉक के अंदर चले जाते हैं। वो अब उसकी हम बात नहीं कर रहे। कैविटी भी गई, ब्लास्टोसील भी गई, और ऊपर वाली लेयर ब्लास्टोडर्म बन गई है। अब ब्लास्टूला स्टेज खत्म हुई। नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जब तक तीनों नहीं बनेंगी। सबसे पहले जो है वो ऊपर वाली जो ब्लास्टोडर्म है वो भी स्प्लिट हो जाती है, वो 2 हिस्सों में चली जाती है। ऊपर वाली लेयर को एपिब्लास्ट करेंगे, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट करेंगे। जो एपिब्लास्ट होती है वो फ्यूचर में एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाएगी, और जो अंदर वाली लेयर होगी वो बनाएगी हमारे पास हाइपोब्लास्ट, वो बनाएगी एंडोडर्म फ्यूचर की। और वो आगे लेयर्स हमारी बॉडी के चिक की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, गैस्ट्रुलेशन होती क्या है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। द ब्लास्टोडर्म्स, अब जो ऊपर वाली ब्लास्टोडर्म थी वो 2 लेयर्स बना दी, ठीक है, एपीब्लास्ट एंड द अदर वन इज़ हाइपोब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट इज़ मेनली प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है फ्यूचर की। उसने फ्यूचर में क्या बनाना है, एक्टोडर्म, और मुस्तकबिल में उसने एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाना है, ठीक है। द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव एंडोडर्म बिकॉज हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ यॉक, ठीक है, एंड देन डाउनवर्ड अराउंड इट टू फॉर्म द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ a yolk cell. At this stage the central cells of the blastoderm can be separated from the yolk. Under these central cells a pool of fluid develops, raising them off the yolk and giving the area a translucent appearance, the area pallasuta, while the पेरीफ्री जो पेरिफेरल होता है जो मार्जिनल होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो नीचे वाली हाइपोब्लास्ट लेयर होती है उसके वो एक जो है वो इन्वेजिनेशन बना लेती है, उसकी पेरिफेरी वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो है वो दरमियान वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा यॉक से ऊपर उभरा हुआ होता है, उसको एरिया पेलासुटा कहेंगे, और जो साइडों वाला होगा उसको जो है वो एरिया पैका कहेंगे, ठीक है। द वाइट एरिया दैट ट्रांसमिट लाइट, क्योंकि उसमें से लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और पेलासुटा में से नहीं होती। ये नाम ही उनको स्पेस पे लाइट की ट्रांसमिशन की बेस पे दिए गए। द अपर लेयर ऑफ द ब्लास्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ द प्रिजम्पटिव, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। यानी ऊपर क्या थी, ऊपर एपिब्लास्ट जिसने मेसोडर्म और एक्टोडर्म बनाना है, नीचे हाइपोब्लास्ट है जिसने एंडोडर्म बनाना है, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेयर डिफरेंट काम करती हैं। बेसिकली जो एक्टोडर्म होती है वो नर्वस सिस्टम बनाती है, ठीक है। जो होती है एंडोडर्म हम वो बनाती है फ्यूचर में एंडो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव 6 लाइन में, फर्स्ट 6 लाइन में देखें, एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ अ यॉक सेल, ये जो है वो फ्यूचर में जो है वो गट बनाती है। गट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी एपिथेलियल लेयर बनाती है ये, ठीक है। और जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं। अब हम एक स्पेशल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज़
नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन के। अब ये ऊपर बन गई हाइपोब्लास्ट, सॉरी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब इन्होंने किस तरह से लेयर्स बनानी है। अब ये गैस्ट्रुलेशन जा रही है, गैस्ट्रुलेशन तब तक होगी जब तक तीनों लेयर नहीं बनती। So let's read it. In the cheek, the mesodermal cells do not invaginate as an amphibian but migrate midly and caudally from both sides and create a midline thickening called primitive streak. ठीक है, अब उन दोनों के दरमियान वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं ऊपर ऊपर होती है एपिब्लास्ट, नीचे होती है हाइपोब्लास्ट। अब एपिब्लास्ट में दो चीज़ें बनानी है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अब जो मेसोडर्मल सेल दरमियान वाले होंगे, ठीक है, दरमियान में जो लेयर्स कैविटी बनेंगी वो मेसोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। वो भी जो है वो साइडों से जो है वो ये देखें, अगर आप इधर डायग्राम में देखें, ये आपको एपिब्लास्ट जहाँ पे लेबल किया हुआ है, नीचे हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। अब ये एपिब्लास्ट के दरमियान में जो आपको रेड सेल्स माइग्रेटिंग, ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। ये मेसोडर्मल सेल इन्वेजिनेट होके एक स्ट्रीक बनाएंगे जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको पढ़ते हैं। कार्ड प्रिमिटिव, एक मिड लाइन थिकनिंग हो जाती है जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, ठीक है। एज दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ब्लास्टोडर्म, इससे जो है वो डेफिनेटली जो है वो हम ये सारा ब्लास्टोडर्म में हो रहा है ना, ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हुआ था दो लेयर में। ऊपर वाला हिस्सा जो कैप ब्लास्टूला का जो कैप होता है वो अलग हो जाता है और वो ब्लास्टोडर्म बन जाता है और वो दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, फिर आगे उसमें डिवीजन्स हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये एक स्ट्रीक बन जाएगा, ठीक है, जो नोटोकॉर्ड बनाएगा। प्रिमिटिव स्ट्रीक ने क्या बना देना, नोटोकॉर्ड बनाएगा ये, ठीक है। और उसके जो हेड वाला रीजन होता है वो हैंसेस नोड बनाएगा। द एंटीरियर एंड द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज ऑक्यूपाइड बाय द एग्रीगेशन द प्रिमिटिव नोड और नोटोकॉर्डल सेल्स बनाएगा ये, ठीक है। वाइल रेस्ट ऑफ द सेल्स आर मीडोज, जिन्होंने मेसोडर्मल सेल्स में बनाना था नोटोकॉर्ड बना लिया, बाकी मेसोडर्मल सेल्स ही रहेंगे। दस प्रिमिटिव स्ट्रीक्स रिप्रेजेंट द डोर्सल एंड बोथ लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। ये जो सुराख सा बना है इसको हम कह रहे हैं ब्लास्ट। ये बेसिकली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो नोटोकॉर्ड आप नजर आ रही डायग्राम में, ये नोटोकॉर्ड है जो कि क्या है, एक ये अगर आप इधर देखें 18 आवर्स लिखा है, 25, ये 25 आवर्स तक ये चल रही है गैस्ट्रुलेशन। ये जो लास्ट वाली थर्ड वाली डायग्राम है ये न्यूरुलेशन की ऊपर न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन है, लेकिन अभी आप नीचे देखें ऊपर वाली डायग्राम से देखें, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है और प्रिमिटिव स्ट्रीक से क्या बनेगा, मेसोडर्मल सेल से बनता है प्रिमिटिव स्ट्रीक, और वो आगे से क्या बना देगा, आगे से नोटोकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, the continuous migration of the cells take place between epiblast and hypoblast and result in the formation of a groove along the whole length of the primitive streak. This is named as, जैसे हमें ये सामने primitive groove marked on either side by thickened margin the primitive ridges, ठीक है। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर primitive streak, ठीक है, ये ऊपर वाले डायग्राम इन्होंने बनाया नोटोकॉर्ड। अब ये सामने तो आपको होल सा नज़र आ रहा है, अगर लेबल हुआ आप देखिए, पीछे से ये पूरा रोड जैसे एक रख दिया, पूरा लंबी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो देखने में तो वैसी लगती है लेकिन वैसे ये रॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एट द स्फेलिक एंड ऑफ स्फेलिक होता है हेड वाला रीजन, ठीक है, यानी इंटीरियर जो डिस्टल एंड होगा इसका। एट द स्फेलिक एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्म अ लोकल थिकनिंग कार्ड हैंसेस नोड। नोटोकॉर्ड का ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, हैंसेस नोड होगा, उसको नाम दे दिया गया हैंसेस नोड। हाउ रिमार्क द साइट ऑफ अ समवट स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन। शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द एंडोडर्म वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, cells begin to push in from the region of the Hansen node to form a rod-like notochord in the midline beneath the ectoderm. एक्टोडर्म के नीचे क्या बना, एंडोडर्म नोटोकॉर्ड, जिसमें मेसोडर्मल सेल्स बना, प्रिमिटिव स्ट्रीक से बना जो। इन चिक एम्ब्रियो ऑफ अबाउट 18 आज नोटोकॉर्ड इज़ वन ऑफ दी, अगर 18 घंटे में देखें तो हमें एक नोटोकॉर्ड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बन चुका होता है, ठीक है। इन सेक्शंस ऑफ एम्ब्रियो इंक्यूबेटेड 18 से 20 घंटे में देखें तो ऐसे लगता है कि एक्टोडर्म स्प्रेड हो गई है और एक कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल्स हैं मर्जिंग पेरीफरी तौर पे मर्जिंग विद द यॉक एंड द मार्जिनल एरिया
where the expanding germ layers merge with the underlying yolk is known as the germ wall, and the cavity between the yolk and endoderm, which has been called gastrocele, is now termed as primitive gut. तो जो नीचे वाले एंडोडर्म सेल्स हैं उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने प्रिमिटिव गट बना दिया। तो डायग्राम में आप देखें, इधर आपको, हाँ जी, फॉर गट, ये इधर आपको गट फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है। तो जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो जो है वो माइग्रेट करके जो है वो अपनी एक जो है वो अपनी लेयर से जो है वो गट बना देते हैं, जिसको वो आगे इसकी डिफ्रेंशिएशन है, फोर गट है, मिड गट या हैंड गट है, ठीक है। तो गट बन गया, हमारा गट बन गया। अच्छा जी, अब डेफिनेटली एंडोडर्म नीचे है तो वो यॉक को भी फेस कर रही है, ठीक है। तो उनके दरमियान एक लेयर बन जाती है। फ्रॉम हैंसन नोड डॉर्सल मेसोडर्म फॉर्म्स। अब हैंसन नोड से क्या बनना है, उससे डॉर्सल मेसोडर्म बनेगी और सोमाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। मेसोडर्मल सेल कुछ ने नोटोकॉट बनाते, लेकिन जो साइड वाले रहेंगे वो सोमाइट्स बनाएंगे, ठीक है। सोमाइट्स, द लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज स्प्लिट इनटू टू शीट्स लाइक लेयर, सोमैटिक मेसोडर्म, स्प्लेंशिक। दो तरह की मेसोडर्म हो जाएंगी, सोमैटिक और स्प्लेंशनिक, ठीक है। while with a space between them, the cavity formed between two layers, ये जो सोमैटिक और स्प्लेंशनिक है, ठीक है, उसको सीलम कहेंगे या बॉडी कैविटी कहेंगे। Somites are seen in 25 to 26 are embryo. These are compact cell masses lie immediately laterally to neural folds. Neural folds हम नेक्स्ट न्यूरलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ न्यूरिलेशन। न्यूरिलेशन में क्या होता है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रूला। ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज चल रही थी, इसको गैस्ट्रूला भी नाम देंगे हम, ठीक है। इसके अगर हम डोर्सल साइड देखें, ओवर द नोटोकोर, ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म ने बनाना है। जो प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड, एज गैस्ट्रूला elongates the band thickens to form a neural plate। वहाँ पे थोड़े से सेल इमेजिनेट होंगे, प्लेट बना देंगे, ठीक है। ये प्लेट एक फ्लैट चीज़ होती है, एक थिकंड एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद इसके इर्द गिर्द फोल्डिंग होती है और एक ग्रूव एक सुराख सा बन जाता है दरमियान में, और साइड वाले फोल्ड्स उनको हम कहेंगे न्यूरल फोल्ड्स। ये कुछ टर्म्स हैं, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव, ठीक है। ये आपने न्यूरल प्लेट, ठीक है, ये आपने इस जो है वो ये अब स्टेप बाय स्टेप चेंज होते जाते हैं। इन 24 आवर्स इन एम्ब्रियोज द फोल्डिंग ऑफ द न्यूरल प्लेट इज क्लियरली विजिबल। द एम्ब्रियो इज नाउ टर्म्ड एज न्यूरुला। अब इसको न्यूरुला कहेंगे, गैस्ट्रूला नहीं, न्यूरुला कहेंगे। ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो सारा बन रहा है। The anterior end of the neural groove is with the widest and form the future brain, and the rest of the portion is future spinal cord। तो न्यूरल ग्रूव का इंटीरियर पोर्शन जो है वो ब्रेन बनाएगा, बाकी स्पाइनल कोड बनाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड ही है ना बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। इन द मीन टाइम द न्यूरल प्लेट सिंक एंड द न्यूरल फोल्ड्स ग्रो टुवर्ड्स वन अनदर एंड मीट इन द मिड डोर्सल लाइन फ्यूज एंड कन्वर्ट द न्यूरल ग्रोव इनटू, एक न्यूरल ट्यूब बन जाएगी फाइनली। रॉड लाइक स्ट्रक्चर सामने से तो आपको सुराख नज़र आ रहा है, जैसे ये देखें पर्पल कलर का, लेकिन ये पीछे से पूरा रॉड जा रहा है, उसका इंटीरियर हिस्सा ब्रेन है और बाकी वाला वो स्पाइनल कोड है, ठीक है। एट ईच एंड ऑफ द न्यूरल पूरा स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोड्स आर आल्सो सीन विच close later on। with the formation of neural tube there is formation of central nervous system and the cavity enclosed is known as neurocele। अंदर जो कैविटी इसको न्यूरोसील का नाम देंगे। द होल प्रोसेस इज नेम्ड एज न्यूरोलेशन। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक ये आपका टॉपिक आई थिंक कवर हो गया है, और ये मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट आई थिंक नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक जो है वो इसको याद करोगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है टॉपिक का, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।